लीडरशिप ह्यूमन नेचर होता है, सबके अंदर में, और इसको जगाने की आवश्यकता है। चंद्रगुप्त मौर्य छोटा सा बालक थे, 11-12 साल का, बकरी चरा रहे थे और उनको चाणक्य देखे कि यह लड़का बैठकर और बनाए हुए मंत्री, सेनापति, सैनिक और सबसे ड्यूटी करवा रहा है, तुम उधर देखो, तुम उधर देखो। तो उनको लगा लड़का जरूर लीडर बनेगा, उसको ट्रेनिंग दिए। और आप इतिहास में पढ़ते हैं कैसे वो महान शासक सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस को हराए और एक अखंड भारत की शुरुआत की, बहुत महान भारत की। तो लीडरशिप बचपन से आता है। लीडरशिप के लिए 2 चीज़ होना चाहिए। कोई व्यक्तिगत जीवन में लीडर बनना चाहता हो तो 2 चीज़ आवश्यक है। एक, वो लीडर हो, उसमें डर ना हो, और दूसरा उसके अंदर में परोपकार की भावना हो, दूसरे को सुख देने की भावना हो। अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई आगे बढ़ता तो बढ़िया लीडर नहीं बनेगा। जब तक आपके अंदर त्याग की भावना ना हो, जब तक आप दूसरे का भला नहीं चाहेंगे, आप में लीडरशिप नहीं आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तीर्थो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। भगवद गीता 4 अध्याय के 20वां श्लोक में त्याग की भावना होनी चाहिए। और शुरुआत कैसे होता है कि मैं इस समाज का हूँ, माता पिता परिवार समाज मेरे लिए इतना किए, मैं भी इन्हें जितना बने सेवा करूँ। फिर जब और भावना ऊंचा होती है तब समझ में आता है कि सब कुछ ईश्वर का खेला है, हम भी ईश्वर के, सारे लोग ईश्वर के। तो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति, भगवान की सबसे बड़ी सेवा ही है कि हम भगवान के बनाए प्राणियों से प्रेम करें, सबका भला करें। अब जब ये भावना आ गया तो फिर दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। परहित बस जिन के मन माही ताहि दुर्लभ कुछ जग नाही। जिनके मन में परहित, उनके लिए दुनिया में कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है, वो उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास भी है, जितने महापुरुष हुए। तो हम लोग जो जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए, इस संसार में, मैं देखा अभी आप लोग हवन कर रहे थे। हवन का अर्थ क्या होता है? मेरे अंदर जितना दुर्गुण दुर्विचार वो सब स्वाहा हो जाए। परमात्मा को साक्षी मानकर हम अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया सबको अग्नि में समर्पित कर देते हैं। एक भावना होता है। अब तो अपने को शरीर, जात पात, छुआछूत, मोटा यही में बांधे हुए थे, लेकिन अग्नि के सामने वाली भावना चेंज हो जाती है। हम लोग कहते हैं क्या? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मैं भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, हवन सामग्री ब्रह्म, आप ब्रह्म, घी ब्रह्म, आहुति ब्रह्म, मंत्र ब्रह्म और परिणाम भी ब्रह्म। तो दुनिया में जिन्हें भी उच्च ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा सब ईश्वर ईश्वर है। सिया राम में सब जग जानी, तुलसीदास जी ने कहा। मीराबाई बोली मेरे तो गिरधर को पाव दुष्टों ने कोई। हम जिस भावना से साधना करते हैं तो उन्हीं को देखते हैं। कबीरदास ब्रह्म को देखा, तुलसीदास की आस्था राम में थी, सूरदास की आस्था श्याम श्री कृष्ण भगवान में थी, मीराबाई कृष्ण भगवान में थी, मार्कंडेय जी का भावना माता रानी में था। तो हमें यह बात समझ में आना चाहिए, संसार एक ही ईश्वर का है और हम सब आपस में भाई बहन हैं, एक ही ईश्वर के पुत्र हैं। तो अब हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें हमें दूसरे का भलाई जोड़ना चाहिए। और लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम। अभी हमारे स्कूल चलाते हुए आप वीडियो देख रहे थे, आप यहाँ भी संस्कार प्राप्त करते हैं। हम अपने बच्चे को स्कूल में 15 मिनट का एक गीता सेशन देते हैं। 15 मिनट को गीता पढ़ता, सुनता, समझता है। और अच्छे अच्छे लोग को जितनी जानकारी नहीं है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, हम कौन है, वो सब जानता है छोटा छोटा बच्चा। तो हम लोग को सबसे पहले अपने बच्चों में संस्कार डालना है। उसके बाद अपने बच्चों का जो माइंड है उसको ब्राउट करना है, संकीर्ण नहीं बनाना है। संकीर्णता अज्ञानी लोग के अंदर होता है। पढ़े लिखे लोग मानव मात्र को मानते हैं। हम आप क्या है? मैं नहीं ज्वेलरी में, मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का इंचार्ज हूँ मसूरी में, 20 सालों से हूँ। हमें ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया? मैन इज ओनली मैन, नो डिफरेंस बिटवीन द मैन अकॉर्डिंग टू द कास्टेज
religion, nationalism, and others any. We cannot discriminate the people according to the any thing of that is harmful for human and society. हम सब बराबर है, मैन इज मैन, केवल आदमी आदमी है। हम आदमी को दूसरे नजरिया से नहीं देख सकते, न जाति, न पाति, न धर्म, न देश के आधार पर हम विभाजित नहीं कर सकते। तो व्यवहार में हम लोग कहते हैं कि हम नदमा का है, हम मसौड़ी का है, हम बिहार का है, हम भारत का है, हम अमेरिका का है, तो हम केवल मैन हैं। तो आप लोग एक मंत्र याद कीजिए, सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम दूसरे के भलाई के लिए जब कोई काम करते हैं तो उसमें हम सफल हो जाते हैं। और आरसीएम नेटवर्क जो हमारा है यह इसी पर्पज से, हम लोग का उद्देश्य है कैसे देवनाथ जी सफल बने, हमारे संजय भाई सफल बने, लाल बिहारी जी सफल बने, कैसे आरसीएम का जो सबसे टॉप पिन होता है डायमंड वहाँ अमर पहुँचे, आप सब बच्चे उसमें आपके गार्जियन सफल होंगे तो आप होंगे। आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है पैसिव इनकम में आए, हम रहे न रहे कल इनकम आएगा, हम ना चले भी जाए तो हमारे जनरेशन को ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। दुनिया में बाकी कोई काम अगर हम कर लें, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, मंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, तो हम खत्म हो जाएंगे तो हमारा पद के साथ सब खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हम सफल हो गए, अगर हम 5 लाख रुपया महीना पे शरीर छूट गया तो अगला महीना वो 5 लाख ट्रांसफर हो जाएगा हमारे नॉमिनी के नाम, यानी जनरेशन टू जनरेशन चलते रहता है। तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी बात है कि अलग से कुछ नहीं करना है। हम नमक खाते थे पहले से, अभी खा रहे हैं, केवल दुकान बदले। हम ब्रश करते थे पहले से, पेस्ट यूज करते थे, चाय पत्ती यूज करते थे, हम तेल यूज करते थे, हम साबुन यूज करते थे, हम कपड़ा है, हम जैकेट देखिए आरसीएम का है, पैंट आरसीएम का है, जूता आरसीएम का है, जेब में कुछ पैसा हो आरसीएम का कुछ आया उधर से। तो आरसीएम अंतर इतना ही तो है। अब इसमें नया क्या किए, ओनली चेंज द मार्केट, चेंज द सोप, नथिंग आई हैव डूइंग एनी न्यू वर्क, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट वाज इन माय लाइफ, आई एम ओनली डूइंग दिस। अब सुबह शाम तक हमको जो उपयोग करते हैं वस्तु आश्रम से करेंगे। और दूसरी ह्यूमन नेचर होता है किसी बात को अच्छा या बुरा कहना, तो हमें अच्छा लगा तो हम बड़ाई करना शुरू कर दिए। इंसान तो बड़ाई करता ही रहता है किसी न किसी का, कोई नेता का बड़ाई कर रहा है, कोई किसी दूसरे दुकान का, कोई दूसरे के मकान का, कोई दूसरे के प्रतिष्ठान का, कोई किसी के बेटा का, कोई पुतोह का, कोई इधर कोई उधर, जिससे कुछ नहीं मिलने वाला है, हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग को यही रियलिटी बता दें कि हमारे देश का ही प्रोडक्ट है, आप कोई भी सामान आरसीएम में खरीदते हैं, 9 रुपये का साबुन भी तो सरकार को टैक्स देते हैं। बाजार में जाइए 10,000 रुपये का सामान ले लीजिए, ऐसी कच्चा बिल काट देगा, एको पैसा आपको पैसा सरकार तक नहीं गया। और यहाँ 10 रुपया का भी सामान लेते हैं तो सरकार को हमारा कुछ पैसा जाता है। तो हम अपना एक आम आदमी भी, एक साधारण आदमी भी केवल खरीदारी करके देश को सेवा कर रहा है। माने हमारे घर में 5,000 का सामान आता है तो मोटा मोटी 500 रुपया हम सरकार को देते हैं टैक्स। हमारे पैसा से सड़क बनता है, हमारे पैसा से बिजली का उत्पादन होता है, हमारे पैसे से स्कूल बनता है, समाज का काम होता है। तो इस तरह से हम देश का भी काम करना शुरू कर दिए। कोई पूछेगा कि आरसीएम से देश सेवा कैसे, हमारे हर एक प्रोडक्ट पे सरकार को कुछ ना कुछ इनकम प्राप्त होता है और पैसा से देश का कल्याण होता है, देश का निर्माण होता है। इस तरह देश सेवा कर रहे हैं। फिर इसमें क्या एक बार अगर समझ में आ गया कि काम इतना ही तो है, यूज करना और बताना, तो इसमें निगेटिव क्या है, इन होगा कोई नहीं समझेगा मत समझ, आज नहीं तो कल समझेगा, हमसे नहीं समझेगा हमें नीचे वाला समझेगा, हमसे नहीं समझेगा हमारा बेटा है समझेगा, पोता है समझेगा। अच्छा जब लगेगा तो वही भी आएगा ही, लेकिन हमें इसमें टिकना है। और आज के डेट में जितने बैठे हैं सब लीडर लोग हैं और हम लोग यहाँ पे आए हैं, इतना देर हम यहाँ पे बैठे। इससे क्या होता है, माइंड जो होता है ना, कभी कभी माइंड में होता है अप डाउन सबके अंदर लगता है क्या होगा, करे ना करे। लेकिन जब आप इसमें आते हैं तो आपका माइंड मेकअप होता है। इतना जो माइंड मेकअप हुआ और जीवन में कुछ नहीं है, डिटर्मिनेशन ही तो सब चीज़ है। इंसान के पास क्या है, आज रामदेव के जो है पतंजलि जो गठन किए, हमें बता रहे थे कि 5 जनवरी 1995 को, और फूक मार के लंगोटा धारी इतना बड़ा हो गए। तो वो क्या था उनके पास, संकल्प शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
व्यवसायित्मिका बुद्धिर एक पूर्णंजना बहुत साकरणता समुद्र व्यवसायी नाम। आपने अगर संकल्प है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा संकल्प है तो आप अच्छा काम करेंगे, और बुरा संकल्प है तो आपसे निगेटिव काम हो जाएगा। जो चोरी करता है, डकैती करता है, खून खराबा करता है, कितना गलत है, हम लोग सोच के कांप जाते हैं। उसके अंदर वो संकल्प आता है, वो गलत संकल्प लिया कि आज लूट लेंगे, बैंक लूट लेंगे, उसको मार देंगे, तो गलत संकल्प है। वो गलत लोग के साथ बैठकर माइंड मेकअप करता है, गलत चीज, दारू पिया, नशा किया, और हम सत्संग में बैठकर अच्छे विचार लिए, सत्संस्कार लिए। तो आप बच्चे लीडर बनना है, आप क्या मदद कर सकते हैं हम लोग को मन लाकर पढ़िए लिखिए। उसके बाद अपने घर में, अब माए बाप बच्चे को ही तो कहते गए जाओ नमक लिया, तेल लिया, फल न लिया, बोलिए ठहरो 2 मिनट, ज्यादा ही ना लगेगा। बगल के दुकान से ना लाकर जाते, संजय जी के यहाँ से ले आते हैं, जाकर वहाँ आश्रम से ले आते हैं। तो आपको प्रयास करना है अपने माँ बाप को समझाने का। 2 बात समझा देना है कि इसमें कहीं मिलावट नहीं है। आप हमारे कई मित्र हैं व्यापारी, आप कभी हम बुला के लाएंगे, वीडियो फोटो नहीं बनेगा, वो कह देंगे आपको कि हाँ हम नकली सामान कहाँ से लाते हैं। वो जो तेल बाजार में 150 रुपये किलो है ना, उनको मिलता है 80 रुपया में। 80 रुपया में असली तेल मिलेगा, नकली बाहर भर के बेच देते हैं, उसी को आप यूज करते हैं। तो कितना सुखी रहिएगा, कितना आपका जीवन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमारी 3 बातें हैं। नंबर 1, हम सबको समाज को अगर लीड करना है, समाज में आगे बढ़ना है, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब यहाँ कैसे बैठे हुए, अमीर बनने के लिए, समृद्ध बनने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है RCA। अभी से अगर आप लोग शुरू कर दें, मान लीजिए आपके घर में 2000 का सामान जाता है, 12% उसमें निकाल लीजिए, 240 रुपया, कुछ MRP में भी अंतर, मोटा मोटी 300-400 रुपया आपको बचेगा, 20% से कम नहीं बचता है। अगर हम साल में 50,000 का सामान लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप कितना बचा सकते हैं। अगर हर व्यक्ति के घर में साल में मान के चलिए कि 5,000 रुपया का बचत होने लगा, उसको बैंक में डालते जाए, एक आदमी 40 साल तक कमाता खाता है, तो अच्छा से वो 8-10 लाख रुपया बचा लेगा। बचत करने की आदत है, कुछ तो नहीं करना है, दूसरे को बताना है। तो मैं आज इस बात को आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि नदमा से, सिर्फ नदमा से, नदमा क्षेत्र से सिर्फ कम से कम 5,000 आदमी आश्रम ज्वाइन करेगा। तो जो लगे रहेंगे उनको सफलता मिल जाएगी, छोड़ दे उनसे नहीं मिलेगा। अब मैं RCA में आया, अब अमर जो है 2 महीना में 50 आदमी ज्वाइन करा दिया। पहले से भी हमारा टीम कुछ था, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य कि अमर कैसे सफल हो। अमर का लक्ष्य है कि कैसे संजय जी सफल हो, हमारे देवनाथ जी कैसे सफल हो, लाल बिहारी जी कैसे सफल हो। तो आप लोग बच्चे संकल्प जगाइए। आप बच्चों के लिए मेरा मैसेज 2 ही है, भोर में उठ के पढ़िए। मेरी माँ कहती थी कि जो बच्चा भोर में पढ़ता हो तेज होता है। कोशिश की कोई उठाए ना अपने से उठे, 1 घंटा पढ़ लीजिए 4:30 से, तेज हो जाएगा। और दूसरा, ना जो आए ना उसको नोट करना है। बहुत बार टीचर पूछते समझ में आ गया तो हाँ बोल देना, निश्चय पूछिए, पूछने का आदत अच्छा आदत होता है। मैं भी आप लोग के बीच में आते रहता हूँ, क्वेश्चन रख सकते हैं। आती है रम्या में भी आती है, सबका इंग्लिश अच्छा आपको मदद करेगा। तो पढ़िए, कुल मिलाकर पढ़िए, और घर का कुछ सामान लाना हो अपने से लाइए, और अपने संकल्प को मजबूत कीजिए। सपना कमजोर मत कीजिए, जीवन में सोच छोटा मत कीजिए। जिनका सोच बड़ा है वही दूर के ऊपर तक जाएंगे। इसलिए मैं गीता का एक श्लोक करते अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सफलता का छोटा सा शब्द, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य मैं अर्पित मनोबुद्धि मामवे से संशय। हर समय एकदम जुनून में रहो, जो चीज प्राप्त करना है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिर तो वही चीज समझ तुमको नजर आए। हमेशा कैसे मुझे सफल होना है, और काका कर्मी, मान किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको बायो पढ़ना है, देखते रहेगा कितना चैप्टर पढ़ लिए, कितना बाकी है। किसी को मैट्रिक का परीक्षा देना है तो कितना विषय पर कमांड हो गया, कितना विषय बाकी है। जुनून होना चाहिए, जुनून। तो अपना जुनून को जगाइए, और निगेटिव नहीं आना चाहिए। हम ना सफल होंगे तो ना तो सोचना ही नहीं, क्यों नहीं होंगे। हम ईश्वर का अंश है, हम जो चाहेंगे ठान लेंगे, कर लेंगे। और आपको एक्स्ट्रा पावर के लिए योग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। मैंने ऐसे तो क्या बोले हम
कितना ज़्यादा एनर्जी आपको गेन हो जाएगा योग से, आप सोच नहीं सकते। अभी आप लोग युवा हैं, बहुत जल्दी आप में आपके अंदर की शक्ति जागृत होगी, तो आधा घंटा नियम बना लीजिए योग के लिए। 5 बजे कर लीजिए उठकर। योग करने से आपके सोया हुआ शक्ति जागेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गीता हुआ कहते थे, योग ध्यान का अर्थ सही है मन एकाग्र करना, एकाग्रता सत्य खुले परम प्रेम का झरना। मन जब एकाग्र हो जाएगा तो अंदर की शक्ति जागरूक हो जाएगा। मन जिसका ध्यान एकाग्र एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा, एकाग्र नहीं तो देर लगता है। तो आप लोग आधा घंटा योग कीजिए, हवन करते हवन कीजिए। विचार की शुद्धता ही पूजा है। पूजा मंदिर में बैठकर 3 घंटा घंटी बजाए और विचार गंदा का गंदा रह गया तो पूजा अधूरा है। और अपना पढ़ते पढ़ाई लिखाई करते मन को शुद्ध पवित्र रखे, दूसरे के प्रति बुरा भाव न रखे, यही पूजा है। तो जागिए, संकल्प से लगिए। आने वाला समय में हम लोग मिलकर इस क्षेत्र में 3 चीज हम लोग का जुड़ाव यहाँ, एक है शिक्षा, वही एजुकेशन सेंटर हो ताकि यहाँ के बच्चे अच्छा पढ़े लिखे। हम लोग आरसीए में केवल अपने लिए नहीं लगे, पैसा कमाएंगे, गरीब बच्चों को, योग्य बच्चों को शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, कमजोर बच्चों को सहयोग भी करेंगे। दूसरा, हम लोग के पास योग है, हर घर में योग का अलग जगाएंगे, सबको योग से जोड़ेंगे। योग करेगा तो निरोग रहेगा, पैसा का बचत होगा, स्वास्थ्य भी ठीक। तीसरा, आयुर्वेद, एलोपैथी दवा 1 को दबाता है, 2 को पैदा करता है। ये तीनों चीज, और सब का लास्ट है राष्ट्र और धर्म। राष्ट्र हमारा महान हो, हम अपना धर्म को समझें और धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आसियान, राधे राधे।